आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम ऐसी कवियत्री के बारे में बात करेंगे, जो कि शैव भक्ति परंपरा की आप इनको अलवार संत के बराबर मान सकते हैं। 14वीं शताब्दी में जन्मी ललित के बारे में हम बात करेंगे। हिंदी साहित्य में इनके बारे में काफ़ी कम काम किया गया है, कम लिखा गया है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि एनसीईआरटी के 9वीं कक्षा का 10वां पाठ लगा हुआ है वाक, जिसमें इनके द्वारा जो रचित वाक है, उनको हमें पढ़ना होता है। तो उसको हमें पढ़ने के लिए इनके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि एक ये ऐसे रहस्यवादी कवि हैं, जिनके बारे में हमें बहुत कम पता है, जो कि अभी तक कश्मीर में कवियों के लिए कहीं न कहीं प्रेरणा के स्रोत हैं। लोग उनकी तरह लिखना चाहते हैं, उनकी तरह स्थान पाना चाहते हैं, परंतु जो स्थान ललितेश्वरी ने 14वीं शताब्दी में प्राप्त किया, जिस समय में महिलाओं को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, साहित्य संस्कृत भाषा में लिखे जा रहे थे, उस समय में ललित ने अपनी कश्मीरी भाषा में वाक लिखे। वाक का मतलब होता है बातचीत, बोलना, और उनको लिखने के बाद आज तक लोग उससे प्रेरणा लेते हैं, जिसको अनुवाद किया है मीरा कान जी ने। आइए शुरुआत करते हैं इनके जीवनी के साथ। ललित जी की जीवनी में इनका जन्म होता है 1320 में, और 1391 में इनकी मृत्यु होती है। लगभग 14वीं शताब्दी इनका जन्म है, और इनका जन्म स्थान जो है पंपोर गांव कश्मीर, जो कि श्रीनगर से 15 किलोमीटर दूर है। इनका अन्य नाम जो कि लोग पुकारते हैं, लोग जानते हैं कश्मीर में भी और अन्य साहित्य कृतियों में भी, इनका जो नाम अलग अलग नामों से जो जाना जाता है, वो है ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा। और इनके गुरु का नाम सिद्ध श्रीकंठ और सिद्धमोल, जो कि एक ही नाम है। इनको अलग अलग नाम से भी, कहीं पे श्रीकंठ लिखा होता है तो कहीं पे सिद्धमोल लिखा होता है, के नाम से जाना जाता है। इनकी जो रचना है, जो इनकी रचना शैली है, उसको हम वाक के नाम से जानते हैं। और ये किसकी उपासक रही हैं? ये शैव भक्ति परंपरा की उपासक रही हैं। इनके बारे में बताया जाता है कि इन बाल्यावस्था में ही इन्होंने समाज से अपने आप को अलग कर लिया था। उसके बावजूद जब इनका विवाह हो गया, तो इन्होंने वैवाहिक जीवन को नहीं अपनाकर अपने गुरु के पास गई, और जिसके बाद उनको जो दीक्षा मिलती है, जो पता लगता है, वो कहती हैं कि मैंने अपने गुरु से सिर्फ एक ही पाठ सीखा है कि बाहर से भीतर की ओर देखो। यानी बाहर में मत आप परमात्मा को ढूंढो, अपने भीतर ही परमात्मा को ढूंढो, शिव को ढूंढो। आत्म साक्षात का पाठ इन्होंने सीखा, जो कि इनकी कृति में, इनकी रचनाओं में, इनकी कविताओं के अंदर हमें साफ देखने को मिलता है। इनकी कविताओं में, वाक में हम देखते हैं कि इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम संसार में भगवान को देखें, परमात्मा को देखें। वो कहते हैं कि हमारे अंदर ही भगवान बैठा हुआ है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है, उसे देखने की जरूरत है। इनके बारे में और कुछ बातें जानते हैं। ललित या फिर ललेश्वरी 14वीं शताब्दी के संत कवित्री हैं। लिखित इतिहास के समानांतर मौखिक तथा स्मृतियों के इतिहास ने इन्हें जन मन के व्यद, अर्थात व्यद का अर्थ होता है बड़ी बहन, का स्थान दिलाया। एक तरह से कश्मीरी साहित्य को दिशा देने वाली वो बड़ी बहन का काम करती हैं। दूसरी तरफ शेख नूरुद्दीन नूरानी की दूध कही माँ भी कही जाती हैं। इसलिए हिंदू समाज में ही नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज में भी लला को बहुत सम्मान दिया जाता है। आज भी वह अपनी बेटी की प्रशंसा में, वहां पर, कहाँ पे, कश्मीर में, जब बहुत कुछ कहना चाहते हैं तो कहते हैं ये बिल्कुल ललद्यत सी है। रूप भवानी, हब्बा खातून, आरण्यमाल सहित कश्मीर में कई अन्य जो कवित्रियां हुई, लेकिन कोई भी लल जैसी वाक रचना, ऊंचाई वाली गहरी रचना आज तक कोई नहीं लिख पाई है। आगे बात करते हैं कश्मीरी भाषा की आदि कवित्री ललित की कविता में जो गहराई और उत्कर्ष, वहां तक पहुंचने के लिए आज भी कश्मीरी के बड़े बड़े जो कवि हैं तरसते हैं। उस शिखर तक लपकने लपकते तो सब हैं, परंतु वहां तक पहुंचने का सपना अभी किसी का पूरा नहीं हो पाया है। वाक कश्मीरी भाषा का एक छंद है। जिस प्रकार से हम सोरठा, चौपाई छंदों का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से वाक एक प्रकार का छंद है, जिसके माध्यम से लिखा जाता है। और उसमें क्या होता है कि ऐसा लगता है कि आप किसी बातचीत करने की एक शैली है, जिसमें 4 पंक्तियों में कवि अपनी बात कहता है। लल अपनी एक वाक में कहती हैं कि मैंने अपने अपने गुरु से सिर्फ एक ही पाठ सीखा है कि बाहर से भीतर की ओर देखो, आत्म साक्षात का पाठ करो, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी था। ललित की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। इनकी कविताओं
में चिंतन एवं भावात्मकता का विचित्र संगम है। मतलब चिंतन भी आपको मिलता है और भावात्मकता भी देखने को दोनों बराबर मिलती है। इन्होंने अपने वाकों के माध्यम से उस समय समाज में व्याप्त धार्मिक आडम्बरों, जो कुरीतियाँ चल रही थी समाज के अंदर, जो देख-दिखावा चल रहा था, उसका खुलकर विरोध किया इन्होंने। इनकी काव्य शैली की भाषा अत्यंत सरल मानी जाती है, जिसके वजह से ललित को और भी प्रभावशाली जानी जाती है, उनको माना जाता है। लद्य आधुनिक कश्मीर भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। और उसके साथ-साथ जो अभी हम अपनी कृति में पढ़ने वाले हैं, जो हमारी पुस्तक में लगा हुआ है एनसीईआरटी में, उसमें 9वें 10वें पाठ में आपको देखने को मिलेगा जो वाक का अनुवाद किया गया है, वो मीराकांत जी के द्वारा किया गया है। इस वीडियो में इतना ही जिसमें आपने ललेश्वरी के बारे में जाना कि किस प्रकार से वो हमारे हिंदी साहित्य के लिए भी और शैव भक्ति परंपरा में भी कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, लोगों के लिए, कवियों के लिए प्रेरणा का स्थान रखती हैं। इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी का धन्यवाद।